और बिलाल भट्ट साहब जो एक मैट्रियार्क हैं फैसलाबाद लबन प्रोपोर्शनल प्लेटफॉर्म के कि उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे अरेंज की हैं। सबसे पहले तिलावत के लिए मैं गुजरावाला से अपने हमारे फेलो फैंसियर हैं कारी महमूद साहब, उनको बुला रहा हूँ। कारी महमूद साहब तशरीफ़ लाएँ तिलावत के लिए। वल्आदियाति ज़बअन फल्मुरियाति क़दअ فالمغيرات صبعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لفي والعاديات ضبعا فالموريات قدعا فالمغيرات صبعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق अल्लाहुल अज़ीम। बर्ड हम सब जिस निस्बत से इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा परिंदा नहीं, मोहब्बत का परिंदा। एक साल पहले देखने में काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि लबर्ड इंडस्ट्री कोई कह रहा जा रही है, कोई कह रहा आ रही है, कोई कह रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई पैसों के पीछे लबर्ड के अंदर आया, कोई नाम के लिए इस फील्ड में आया, कोई इसको हॉबी बना के आया फील्ड में, कोई आगे तरक्की करने के इसको वाया इंडस्ट्री लेके आया। और इसको जब हमारे नवीज शेख भाई ने इसको कमर्शियल किया तो ये एक घर घर की छोटी सी एक इंडस्ट्री के तौर पे, कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे सामने है। तो हमारे फैसलाबाद के अंदर इस चीज़ का बहुत फुकदान था कि माशाल्लाह लोग काम करने वाले तो थे लेकिन काम करते हुए अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा कि भाई छोटा फैंसियर माल लगा लेता है, लगाने के बाद इसको सेल कैसे करना उसके लिए मिसाइल आगे आ जाते हैं। और माशाल्लाह हमारे जो बिग ब्रीडर जिसे हम लोग कहते हैं वो कभी भी किसी छोटे फैंसियर को ऊपर आने देने का मौका देते नहीं हैं।
और सबसे पहले हमने फैसलाबाद लबर्ड प्रमोशन इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, हर छोटा ब्रीडर बड़ा ब्रीडर इसका हिस्सा बन के छोटी से छोटी मार्केट को भी इंजॉय करे और एक जगह पर इकट्ठा बैठ के इस चीज़ को, हॉबी को बढ़ते हुए देखे। तो पहले तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, आस्ता आस्ता जब हम लोग लगे रहे तो इस लगन से लगे रहे कि कुछ ना कुछ आज थोड़ा है, कल ज़्यादा होगा, कल उससे ज़्यादा होगा, कल उससे। हम लोग भी ज़ाहिर है 23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लव बर्ड में खेल रहा हूँ, लेकिन 23 साल में मैंने कभी लव बर्ड को इस अंदाज से नहीं देखा जिस अंदाज से हमारे निवेशक भाई ने इसको प्रमोट कर करके, सोशलाइज कर करके इस स्टेज तक ला के पहुँचा दिया कि मिल ऑनर भी कहता है कि तोते लगाओ, घर वाला भी कहता है तोते लगाओ। घर में कोई भी नहीं है, हमारी बहुत अच्छी और प्यारे लोग, बहुत अच्छी हमारे जनाजी बहनें हैं, अपना अच्छा खासा बिजनेस हुई है, किसी के कोई टीचिंग लाइन है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, लव बर्ड का पूछती है कि क्या हम लव बर्ड रख सकते हैं। मैंने शेख साहब की वीडियो देखी, शेख साहब माशाल्लाह लोगों के अगर 90 फ़ोन आते ना, 10 से 20% लोग होते जो कहते हैं कि हमने उसकी वीडियो देखी, उसकी 80% लोगों की ज़ुबान पे ये कि मैंने शेख साहब की वीडियो देखी। और माशाल्लाह शेख साहब कहने की बात और है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही आला तरीके से छोटे बंदे को इतनी अवेयरनेस दे दी कि वो लव बर्ड के अंदर जब आता है वो शेख साहब को देख के आता है, मार्केट में आता है, बर्ड्स ले ना ले, कम से कम इतनी अवेयरनेस लेके आता है शेख साहब की मार्केटिंग की वजह से, इनके लव बर्ड को सोशलाइज करने के तरीके की वजह से कि वो उस बर्ड को कम से कम 20 से 25% समझ के आता है। और हर बंदा जो आता है इस फील्ड में आता है, कहता है हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, नाम ले रहा होता बर्ड का। और यही खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंडस्ट्री, लव बर्ड इंडस्ट्री की वजह से, इसकी मार्केट की वजह से, इस हॉबी की जो है प्रमोशन जो है ना वो इतनी लाजम हो चुकी है कि इसका हर दफ़ा कस्टमर नया होता है। एक साल आपसे बर्ड लेने वाला अगले साल आपके कंपटीशन में बर्ड बेचने वाला होता है। तो आप इसको किस तरीके से हम लोग चलाएं कि इसको हम लोग लगातार हर साल बढ़ता हुआ देखें। तो उसके लिए गेट टुगेदर, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और ऐसे मुकाबले, कंपटीशन जिसके अंदर इस लव बर्ड को प्रमोट किया जाए, होने इसी तरह ज़रूरी है जैसे इंसान को ऑक्सीजन लेना। इस इंडस्ट्री की जान ऐसे नहीं निवेशक साहब को उनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर रूह फूकी हुई है। और ये छोटी बात नहीं है कि हम लोग कम से कम हर उस बर्ड की, शेख साहब की वीडियो लगने के बाद जो सेल देखते हैं वो रिकॉर्ड सेल होती है। हर घर में वो बर्ड्स जो नहीं बिक रहा, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से हम लोग लोगों को टीच नहीं करते। एक बर्ड आया, अगला आया, दौड़ लगी, पिछला छोड़ दिया, अगले की तरफ चल पड़े। और भाई जिसको पिछले साल बेचा वो क्या करे? एक बंदा पिछले साल हमसे उपलाइन ले रहा, अगले साल डिल्यूट ले रहा, अगले साल बेचारा वो अपनी कस को निकालने के लिए पिछले बर्ड बेच रहा है, 10 बर्ड को बेच के एक बर्ड की प्राइस पूरी कर रहा है। लेकिन शेख साहब की अवेयरनेस देने की वजह से कि भाईजान 60% कमर्शियल लगाओ, 20% मोटेशन लगाओ, 20% संभाल के रखो। खुदा न खास्ता को पैसा ऊपर नीचे हुआ तो उसको डाल को अपने आप को मार्केट में ले आओ। शेख साहब माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस इंडस्ट्री को आपने जान दी और इस इंडस्ट्री के लिए आपने जो काम किया है वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये जितने भी माशाल्लाह भाई हमारे बैठे हैं, लाहौर से आए हैं, शेखपुरा से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं, ये सब माशाल्लाह अपने घरों में अपनी फील्ड के अलग-अलग काम करने वाले और सारे लव बर्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। लव बर्ड सिर्फ और सिर्फ हमें जुड़ने का वाहिद जरिया बना हुआ है और वाहिद ये हॉबी है जिसके अंदर फुफो नहीं है। कोई बंदा आपस में रिलेशन में नहीं है, हर बंदा लव बर्ड की निस्बत से बैठा हुआ है। जी आशम भाई, बिग फुफो जी माशाल्लाह जी। हाँ, सबसे बड़ी मकसद हमारा प्लेटफॉर्म बनाने का, छोटे फैंसी को बड़े के साथ मीटअप देना, बड़े फैंसर के साथ छोटे फैंसी के साथ सामने लेके आना, छोटे फैंसर की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए शेख साहब जैसे हमने, शेख साहब ने हमें शर्फ बख्शा कि हम लोग इनके मेज़बान बने। इन्होंने बड़ी मेहरबानी, इन्होंने आके हमें टाइम दिया और मौका दिया कि शेख साहब को हम लोग लाइव देख रहे हैं। और शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का, फैसलाबाद आने का। और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप थोड़ा थोड़ा अरसे बाद हमें अपना चेहरा दिखाते रहे। शेख साहब सर तस्वीर से लगी है, दिल से लगी है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए,
सारे भाई जितने भी माशाल्लाह आए, बहुत खूबसूरत चेहरे हैं माशाल्लाह इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और माशाल्लाह देख के इतनी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह के गेटअप वैसे मीटअप जो कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हर 3 महीने बाद फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन प्लेटफॉर्म ऐसे इवेंट्स लेके बार बार आएगा, और ये 7वां इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 5 वर्कशॉपें, 7वां इवेंट और छोटे छोटे गेट टुगेदर और डोर टू डोर कैंपेन, मिनिमम 3 शेड रोज हमने ये तरतीब बनाई हुई है। और माशाल्लाह शेख साहब की भी हमें सपोर्ट है, कासिम भाई की सपोर्ट है, कासिम भाई गाय बगाए हमें डांटते भी हैं माशाल्लाह, और इनकी डांट माशाल्लाह जैसे ना उनकी शक्कर समझ के लेते हैं। कासिम साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, छोटे से कॉल पे आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तराजों वाली जो सबसे बढ़िया उसकी भी है जो बगैर तराजों के आपको मिलेगी। मैंने भी 5 से 6 मिनट आप लोगों के लूँगा। मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मेरे भाई। इस बंदे ने 1 साल पहले मुझे मार्केट में इन किया कि जी आप आओ और शुरुआत करो। जब मैंने इस अपना हॉबी कम बिजनेस को अपना हॉबी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जब मैंने इसका पोटेंशियल देखा तो मैंने कहा यार नहीं, यहाँ पे हर शहर के बीच में बड़ा ज़ोरदार किस्म का पोटेंशियल है, तो हमको ये काम करना है। बेसिकली हम सब लोग जो ग्रुपों में बटे हुए हैं, ठीक है, हर शहर में हर चीज़ में ग्रुप है, सियासत है, ट्रोलिंग है। और नवीद भाई को मैं हमेशा ना जब लोगों के पास जाता हूँ एक बात कहता हूँ, यार उस बंदे से सीखो, उसको मैं गोल्डन बॉय कहता हूँ, सलमान खान ऑफ लव बर्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसकी रीज़न क्या है कि उसने एक चीज़ को स्टेज दी है और हमारे लिए वो चीज़ सीखने के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं जब निकला मैंने बात की मार्केट की, लोगों ने मुझे ट्रोल किया, सर मार्केट क्या है, आप नए बंदे को सीखने के लिए क्या कह रहे हो। मैं कहा मैं नए बंदे की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की। आज मार्केट ही है कमालिया से, जंग से, मुल्तान से, पत्तोकी से, साहिवाल से, समुंदरी से, लाहौर से, गुजरांवाला से लोग इस छत के नीचे बैठे हैं। तो भाईजान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सर्वाइवेबिलिटी हर बंदे की इंडिविजुअल अपनी है और उसने अपनी ही करनी है। मैं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, नबीज शेख साहब आए हैं वो अपने लिए आए हैं, कासिम चौधरी आया वो अपने लिए आया है, लेकिन सर्वाइवेबिलिटी उस टाइप पे होगी जब सब लोग आपस में इकट्ठे बैठेंगे, तोता सबका बिकेगा, ठीक है। और एक मैंने बात आपसे और करनी थी कि हर शहर के बीच में आप जब इवेंट्स करवाएं तो पेड करवाएं मेरे भाई, पेड करवाएं, किसी पे एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है जी हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है, स्पेशल गेस्ट है आप उसको कर लें, लेकिन बाकी जब बंदे जाएं तो वो भाई पेड होके जाएं, मेरी एक सजेशन है। और एक मैं ओपन बात कर रहा हूँ, किसी भी शहर में अगर कोई सोसाइटी, कोई प्लेटफॉर्म, कोई चंद एवरेज मिनट के गैदरिंग कराना चाहती हैं, भाईजान हम उसको स्पॉन्सर करें, ठीक है मेरे भाई। और मैं दोबारा नवीद शेख साहब का अपना तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, ज़ुबैर साहब का, कासिम साहब का, हारिस सईद साहब का, इमरान चैम साहब का, कि वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उसकी रीज़न क्या है जी कि आज अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम सब लोगों को फेसबुक की हद तक देखते हैं। मलक जैन से मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हुई, फेसबुक की हद तक देखते हैं। शाहिद भाई शेडी ब्राउन से मुलाकात फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई। तो भाईजान इस किस्म की जब गैदरिंग्स होंगी हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग में आएंगे, हमारे लिए आगे जो इसका जो स्टेज है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी नीयत साफ रखिएगा, इस किस्म की प्रमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा सियासत, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग दिखनी पड़ती है। 3 इडियट्स में कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल लगा के लगे रहो, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। और लव बर्ड की गेम और है। थैंक यू मेरे भाई। बर्ड जैसी उन्होंने नई शुरुआत की है, वो आए और अपने जिसे कहते हैं कि लव बर्ड, प्रोफेशन, हॉबी, बिजनेस, जो भी उनको समझ में आता है उसके बारे में बताएं और गैदरिंग्स के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बिलाल भट्ट साहब का, मुर्तज़ा भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और एक खूबसूरत लव बर्ड की महफिल सजाई। मोस्टली यहाँ पे सीनियर फेंसर्स बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जो नामवर ब्रीडर हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा पैगाम उनको है, ना कि न्यू फेंसर को, कि न्यू फेंसर इस हॉबी में आ तो जाता है
लेकिन उसको आगे मसले आते हैं बर्ड्स कीपिंग में, बर्ड्स हाउसिंग में, उसको कोई एजुकेशन करने वाला या लर्निंग प्रोवाइड करने वाला नहीं है यहाँ पे। वो अभी भी एक गैप है उसमें। वो बेचारा आता है, पैसे लगाता है, बर्ड ले लेता है, लेकिन ना उसको ब्रीड करवा सकता है और ना उसको सेल कर पाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा आज भी एक कह लें कि उसके लिए परेशानी है कि वो बेचारा यहाँ पे आके फंस जाता है। जो तो 1 साल गुजार लेता है इस हॉबी में वो टिक जाता है, लेकिन जो शुरू में आते हैं ना उनसे ब्रीड ली जाती है, ना ही उनसे बाद में वो बर्ड सेल होते हैं। तो यहाँ पे एक एजुकेशन का या लर्निंग का एक गैप है जिसको फिल करना चाहिए। जो भी न्यू फेंसर आए उसको बर्ड्स कीपिंग सिखाएं, उसको बर्ड हाउसिंग सिखाएं, उसको बताएं ब्रीड लेनी कैसे है, और लास्ट और इम्पोर्टेंटली कि उसको बर्ड को सेल कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी को ही माइंड में रखते हुए हमने एक क्लब का स्टार्ट किया, बर्ड्स ओएसिस क्लब के नाम से, जहाँ पे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 350 प्लस मेंबर्स को डेली बेसिस पे जो भी उनकी क्यूरीज़ हैं उसके ऊपर उनको गाइड किया जा रहा है। जो भी उनके बर्ड्स डिजीज़ से रिलेट है उनको भी गाइड किया जा रहा है। एवियन लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से उनको सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जो डिजीज़ के ऊपर हैं। उनके साथ एक गैदरिंग्स के साथ डेली इंटरेक्शन है, मंथली बेसिस पे इंटरेक्शन है। तो ये सारा उनके लिए किया जा रहा है। तो अगर ये काम चलता रहेगा तो लव बर्ड चलता रहेगा। लव बर्ड था, लव बर्ड है, लव बर्ड रहेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये रहेगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू मेरे जैन भाई। अच्छा, मैं काइंडली ना हमारे दोस्त हैं जंग से आए हैं, चौधरी शहजाद साहब डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो भी लव बर्ड के बड़े जैसे कीन किस्म के हॉबियस्ट हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आके इस मार्केट के बारे में, गैदरिंग के बारे में बात करें। चौधरी शहजाद साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को और बिलखसूस हमारे तमाम जितने सीनियर्स मेहमानान गिरामी, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया सबका। और सबसे पहले तो मुबारकबाद इस ग्रेट इवेंट पे बिलाल भट्ट साहब को, मुर्तज़ा भाई और इनकी पूरी फैसलाबाद की टीम। बिलाल भाई ने जैसे अभी मेरा तारुफ करवाया है, तो बेसिकली मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। तो इसके साथ साथ एक शौक़ होता है, और उम्र का कोई भी हिस्सा हो इंसान के अंदर, एक जो बच्चा छुपा हुआ है, एक जो बच्चे के शौक़ छुपे हुए हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, कभी मरते नहीं। अच्छा, शौक़ की हद तक बचपन में शौक़ किया, शौक़ दिल में पाला, शौक़ को लेके चले। इस शौक़ को रोज़गार का ज़रिया बनाया जा सकता है या इससे कुछ हासिल भी हो सकता है। ये चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई हैं नवीद शेख साहब ने। देखिए, कई दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड भी दोस्तों से जब बात होती है, बैठ के हम जिक्र करते हैं कि शौक़ उसी वक्त परवान चढ़ता है कि जब आपको उससे कुछ हासिल हसूल भी हो। एटलीस्ट वो अपने अखराजात तो वो शौक़ पूरे करे ना, तभी उससे दिल लगी आपकी कायम रहेगी, वरना इंसान एक वक्त में उकता आ जाता है। और ये जो कसाद बाज़ारी हमारे मार्केट में पाई जाती है, लोग रोज़गार की तलाश में मारे फिरते हैं, तो ये एक बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया भी ये शौक़ फराहम करता है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। एक सिविल सर्वेंट है, ग्रेड 22 में भी चला जाए वो मोहताज है, सरकार का मोहताज है, पब्लिक को जवाब दे उसका मोहताज है। एक बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो हर वक्त अपने आजर का वो मोहताज है, हर वक्त बाउंड है उसके साथ। ये वाहद एक आपकी हॉबी भी है, एक बिज़नेस का ज़रिया भी है, जिसमें आप किसी के बंधे हुए नहीं हैं। आपके पास वक्त की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, किसी के आप ज़ेरे साया नहीं है, किसी के ज़ेरे बार नहीं है। और जिस तरह अभी बिलाल भट्ट साहब भी फरमा रहे थे कि इवन घरों में ख़वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती या इस सोसाइटी में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, ये चीज़ नवीद शेख साहब ने और उनकी टीम ने इस हवाले से एफर्ट्स की और उनको लेके आए, और उनके लिए भी बाइज़्ज़त रोज़गार इन्होंने फराहम किया। तो ये हमारे सबके लिए बड़ा मशले रहा है। और जिस तरह मुर्तज़ा भाई फरमा रहे हैं कि हमको
सबको मिलके यूनाइट हो के एक लड़ी में जुड़ के इंशाल्लाह इस शौक़, इस हॉबी, इस बिज़नेस और इसके समराज से हमें बहरावर होना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का भी और मेहमानान ग्रामी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो जी, मुल्तान से हमारे दोस्त बहराम खान न्याजी भाई, जिनके साथ रात 1 बजे कैंट की चाय मुझे अभी तक याद है। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाएँ, अपनी ख्यालात का इजहार करें। तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम बहराम खान न्याजी, मैं मुल्तान से इधर तशरीफ़ लाया हूँ। एक थोड़ा सा टाइम लूँगा। हमारे लोग अक्सर कहते हैं हमारा बर्ड सेल नहीं होता और बर्ड सेल करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं चूँकि सोशल मीडिया से काफ़ी रिलेटेड हूँ, तो उसमें जो मैंने चीज़ देखी है कि हम लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, हम लोगों की वीडियोस अच्छी नहीं होती, हमारी जो पिक्चर्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि आपका बर्ड नहीं सेल होता, आपकी तस्वीर वीडियो सेल होती है। अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो बर्ड आपका सेल नहीं होगा। सेकंड बात, जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं, अगर उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो बर्ड बाय कर सकें, तो जो बड़े ब्रीडर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको कोई भी पेयर दें ताकि उनके अंदर शौक उजागर हो, तो वो अपने शौक को कंटिन्यू रख सकें। और जिस तरह जैन भाई ने कहा है कि लोगों को कीपिंग नहीं आती, वो बर्ड जो एक्सपायर हो जाते हैं। रोज़ ऐसी पोस्टें देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये बिल्कुल रात को ठीक था, सुबह वो उसकी डेथ हो गई। तो जैन भाई ने भी बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई, बिलाल भट्ट साहब और इनकी पूरी टीम का, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जी, साहिवाल से हमारे फेलो फैमिली अफजाल मुन्ना साहब कल तशरीफ़ लाएँ और अपनी ख्यालात का इज़हार करें। अफजाल साहब, हसन आप ही आ जाओ बेटा। हसन आ जाओ। खैरियत से होंगे। तो लव बर्ड्स न्यू फैंसियर्स के लिए एक टिप है कि आप जब भी बर्ड लेते हैं ना, सबसे पहले तो अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करें। अच्छा बर्ड लेंगे तो अच्छा बर्ड प्रोड्यूस होगा। और दूसरी बात, जो एक शिकवा आता है लोगों का कि हमारा बर्ड सेल नहीं होता। देखें, आपने जितना भी मर्ज़ी अच्छा बर्ड लिया हुआ है ना, जब तक आप, जैसे भाई ने भी बात किया कि सोशल मीडिया पे अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी अपना बर्ड सेल नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पर अपने आप को ग्रो करने का एक तरीका ये भी है कि आप हफ्ते में 1-2 पोस्ट करें। ये नहीं बात कि आपके पास बर्ड आया, आपने सेल करना और आप 9-10 महीनों बाद जाके एक पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरा बर्ड नहीं सेल हो रहा, ना किसी ने कोई रिस्पॉन्स किया है। क्योंकि लोग उसी बंदे से लेना प्रेफर करते हैं जिसकी मार्केट में कोई आइडेंटिटी हो। और पाकिस्तानी, तो आपको पता है, छुरी भी बहुत तेज़ी से फेरते हैं। तो लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि एक प्रूवन बंदा हो जिससे हम बर्ड लें। बाकी ये एक छोटी सी टिप थी और बाकी मैं कोई स्पीचर नहीं हूँ। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा सब दोस्तों के लिए। आने वाला ब्रीडिंग सीज़न अच्छा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। पहले भाई डॉक्टर फैसल साहब बीजीसी लैब से काइंडली वो अब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। डॉक्टर फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आपके शहर में एक खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया बिलाल भट्ट साहब ने और उनकी टीम ने। आप लोगों को सबको मुबारक हो।
ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे लोग, और हम लोग सब मिलके इसको भरपूर सक्सेस देते रहेंगे। लव बर्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री को रफ्ता रफ्ता हम सब लोगों ने आगे लेके जाना है और कोशिश करते रहेंगे कि इसको आगे लेके जाते रहें। अभी लास्ट मंथ में हमने इसी काम से रिलेटेड एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। हमारे बहुत सारे इवेंट्स में ख़वातीन आती हैं जो कि बहुत थोड़ी तादाद में आती हैं। उनका शिकवा रहता है कि हमें इज्जत नहीं दी जाती, मकाम नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की अपने प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए, यूज़ करते हुए। शेख साहब ने हमारी रहनुमाई की और साथ दिया कि ख़वातीन का एक ऐसा इवेंट कराया जाए जिसमें उनको एक अपनी पहचान मिले, जिससे उनकी थोड़ी मदद हो सके ताकि वो अपना बर्ड बेच सकें। सब लोग ये शिकवा करते हैं कि बर्ड बिकता नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तहम्मुल से करने वाला काम है। ये कॉटेज इंडस्ट्री तो है, बन रही है, इसके लिए हम और बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं इसको कैलकुलेटर लगा के कि आज हम ये बर्ड लेंगे और कल को वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे और बिकने शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉपर एक काम है जिसको थोड़े तहम्मुल से, हौसले से करेंगे। लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें बरकत तो बेशक है ही है, लेकिन इसमें मेहनत है। अच्छी हाउसिंग करें, अच्छा बर्ड डिसाइड करें, अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करें, उसके बाद उसको अच्छी मार्केटिंग के बाद बेचने की कोशिश करें। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप अपने बर्ड के कारोबार को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं पिछले 20 साल से डायग्नोस्टिक सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ है। मैं इम्पोर्टर हूँ डायग्नोस्टिक में। मैं कोविड के बाद, एक कोलैप्स के बाद इस फील्ड में आया, बर्ड कम्युनिटी में। इस दफ़ा जो सीज़न आ रहा है ये हमारा तकरीबन तीसरा सीज़न होगा। बर्ड कम्युनिटी में हमें इतनी इज्जत और इतना प्यार मिला कि बर्ड्स कीपिंग के बाद मैंने सोचा कि हमें इसमें एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, जिसको सामने रखते हुए हमने एक डीएनए लैब का इंतकाद किया। अभी 1 साल नहीं हुआ हमारी डीएनए लैब को। ये एक बेसिकली जॉइंट वेंचर है नवीद शेख साहब के साथ। फ्रंट फेस हमारा नवीद शेख साहब है। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत टीम है। हम वो लोग हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला 2022 में कोविड सर्विसेज में, और हम लोगों ने ये सोचा कि हम ये सर्विसेज इस फील्ड में दे सकते हैं। अच्छी टीम लगाई है और रेट्स भी मार्केट में कम्पीट किए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में काम कर रहे थे जो कि लोगों की बातों का जवाब भी नहीं देते थे। फोन करना तो बहुत दूर की बात। 1000 रुपए का डीएनए बेचते थे जब डॉलर 100 रुपए का था। अब 328 रुपए का डॉलर है और हम डीएनए बेच रहे हैं 600 रुपए का। तो कोशिश की है हमने कि इस फील्ड में कुछ कर सकें। आप लोगों ने बड़ी एक्सेप्टेंस दी है, बहुत प्यार दिया है। 2 साल के बाद एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इंशाल्लाह कमिंग डेज में नवीद शेख साहब की रहनुमाई में हम और भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, आप लोगों का प्यार हमें आगे लेके जाए और कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखिए। आवाज वापस आया, आवाज कैच कर रहे हैं। गुजरावाला से थोड़ी वीडियो चल रही है। जुनीद अर्शद साहब, ठीक है, काइंडली वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और बंदे ना जाके पढ़ा के ले आ सारे। ठीक है, इन ला ला तार के राजा। अस्सलाम वालेकुम सब फैंसियर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आप सब दोस्त जानते हैं कि यहाँ पे नए फैंसियर्स भी आए हैं और पुराने भी आए हैं और काफ़ी देर से लोग ब्रीड भी करा रहे हैं। तो बर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं दोस्तों को, जिसमें
ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन भी बर्ड सही परफॉर्म नहीं करता, उसमें मेल के अनफर्टिलिटी का बड़ा इशू आता है और उसके अलावा बर्ड की सडन डेथ भी हो जाती है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता था। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बर्ड्स को प्रॉपर विटामिन्स और कैल्शियम और बाकी सारी चीज़ें हम लोग दे रहे होते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ वाटर जो है एक तो वो क्लीन नहीं होता हमारा, और उसके अलावा हम बर्ड को लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं देते जो कि बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिफिकेशन है उसको डिटॉक्सिफाई कर सके। तो सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो बर्ड की ओवरऑल परफॉर्मेंस में लीवर फंक्शन को खास तौर पे फोकस जरूर किया करें। अगर आप पूरे साल में ब्रीड तो नहीं ले रहे, लेकिन उसके साथ बर्ड की हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए आपने एज ए लिवर टॉनिक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मस्ट यूज करना है, और उसमें आप मंथ में 3 टाइम मिनिमम लिवर टॉनिक मस्ट यूज करें। उसके इस्तेमाल करवाने से जो बर्ड की सडन डेथ हैं वो भी काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल में मिलेंगी। और उसके अलावा जो मेल में अनफर्टिलिटी का इशू आता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एक वाहद है ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मेल में आता है, और वो लिवर फंक्शन प्रॉपर ना अगर हो रहा हो तो उसमें भी मेल जो है ना वो अनफर्टाइल चला जाता है। तो अगर बर्ड को आप लीवर सपोर्ट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव मिलेगी। और इसके साथ मैं एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बर्ड को कभी भी ओवर कुक ना करें, ओवर पैक ना करें। आप सॉफ्ट फूड के अंदर भी उसको कैल्शियम, विटामिन्स और बाकी चीज़ें दे रहे होते हैं, और पानी के अंदर भी उसको काफ़ी हाई डोजेज में प्रोडक्ट यूज़ करवा रहे होते हैं। तो बैलेंस डाइट के साथ बैलेंस विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम अगर देंगे तो बर्ड डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता और ना ही कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे फैंसियर्स को प्रॉपर जो है ना वो गाइडलाइन दी जा सके कि उन्होंने किस स्केड्यूल के साथ लेके चलना है बर्ड को। तो अभी नवीद शेख साहब ने जितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी इस हॉबी को सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी प्रेजेंस के थ्रू, ये एक अच्छा जो है वो सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और ग्रो अप कर सकें। तो काइंडली सब दोस्त एक दूसरे के साथ एंगेज होके जो भी बेहतर से बेहतर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है तो काइंडली उसको आप अवेल ज़रूर करें, ताकि हर बंदा जो है ना वो अपनी एवरी में अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हमारे फिशरी चैंपियन लाहौर के आदिल बर्ड फार्म से आदिल साहब, कांडी आपके 2 मिनट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बिलाल भट्ट साहब एंड उनकी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। और मेरी एक टिप है न्यू फैंसियर्स के लिए भी और बाकी फैंसियर्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जी बर्ड सेल नहीं होता, तो इस पे ये बात करना चाहूँगा। सबसे पहले क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराएं, उसके बाद आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन क्या है तो आप नवीद शेख साहब को फॉलो कर सकते हैं। अच्छी वीडियो, अच्छी पिक्चर, इंशाल्लाह आपका बर्ड सेल होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दानी राज भाई मीरपुर आजाद कश्मीर से बहुत दूर से आए हैं, काइंडली वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। दानी राज भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे फेलो फैंसियर ठीक ठाक होंगे, उनके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल भट्ट साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और हमें इनवाइट किया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब बर्ड फीड में आगाज़ किया अपना, तो मैंने बड़े बर्ड से शुरू किया था। तब से मैंने ये चीज़ सुनना शुरू की थी कि
बर्ड्स पे इन्वेस्ट ना करें, लव बर्ड गया। फिर मैंने वजीज रखा, साथ में लव बर्ड रखा, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सिर्फ लव बर्ड लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर म्यूटेशन लगी हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि लव बर्ड था, लव बर्ड है और लव बर्ड रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। यार अभी फैसलाबाद से हमारे फैंसियर दोस्त एसीपी से वजाहत साहब करली वो स्टेज पे हैं और अपनी ख्यालत का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भट्ट साहब और बाकी टीम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया फैसलाबाद के लोगों के लिए, और सब सीनियर्स का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि वो बड़ी दूर से तशरीफ लाए। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है, मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा सब दोस्तों के साथ कि अभी सब लोग कह रहे हैं बर्ड सेल ही हो रहा है, बर्ड नीचे जा रहा है, बर्ड को ये हो गया वो हो गया, सारी बातें चलती हैं। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे आती है, कुछ हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा कि बड़े ब्रीडर जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं या लोगों को बताते नहीं, बर्ड बेच देते हैं, आगे गाइड नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सोचने वाली और करने वाली ये होती है कि जब भी आप कोई भी शौक करें, वो बेशक बर्ड्स का शौक है, बेशक किसी भी और फील्ड में आप जाएं, तो सबसे पहले नॉलेज गेन करें। और नॉलेज आप किस तरह से गेन करते हैं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं। आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो आपके नज़दीकी फैंसियर्स हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनके शेड्स को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो मोस्टली लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना है। जब आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप बेसिक्स छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को पूरा करें, देन आप अपने बर्ड्स को बाय करें। और बर्ड बाय करने के लिए किसी भी बंदे का कसूर ना निकालें, आपका अपना कसूर होता है गलत बर्ड लेने में, क्योंकि जिस भी पर्सन ने बर्ड ब्रीड करवाया है उसके लिए वो बर्ड अच्छा है। आपने ये देखना है कि आपने उसको किस तरह से परचेज करना है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से शो स्टैंडर्ड्स हैं, और कैसा बर्ड आपकी जरूरत को पूरा करता है। तो इसमें किसी का कसूर नहीं होता, बल्कि आपका अपना कसूर सबसे ज्यादा होता है। तो दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप इस हॉबी में आए, इस प्रोफेशन में आए या बिजनेस में आए, तो सब लोगों के साथ कांटेक्ट रखें। इसमें सोसाइटी बात करती है, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशन सबसे पहले आते हैं। रिसर्च करें, सबसे पहले अपने नजदीकी फ्रेंड्स को ढूंढें, उसके बाद जो रिनाउंड पर्संस हैं जो आपको फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मिलते हैं, उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाएं, उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां पे आप खुद स्टडी करें। कोई आपको पकड़ के या स्पून फीडिंग नहीं करेगा, तो इसके लिए कोशिश आप खुद करेंगे। बाकी रास्ते सारे मौजूद होते हैं, सीनियर वीडियोस हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कम से कम पढ़ने की आदत और सीखने की आदत डालें, तो इस हॉबी में आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं यही कहना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। अदनान जमील साहब लिस्ट रेट पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब को, मुर्तज़ा भाई को और इनकी पूरी फैसलाबाद की टीम को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि जो इन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये बहुत बड़ी एफर्ट है कि एक साल में 7 शो ऑर्गेनाइज करवाएं, ठीक है। सेकेंडली मैं ये देख रहा हूँ कि जो भाई भी आ रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं कि जी बर्ड नहीं बिक रहा, ये वजह है, हर बंदे को परेशानी है। सर देखें, जब आप अपना सीजन स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो मेरा ख्याल है आपके शर्ट में गिनती के 2-4 बर्ड बचते हैं, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता है। बस इतना है कि चाहे आप ग्रीन ऑफलाइन ब्रीड करवाएं, लेकिन एक अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएं, और ये भेड़ चाल के पीछे ना लगे, ठीक है। बर्ड को समझ के देख के लें, वो किसी भी ब्रीडर से लें, कोई लाजमी नहीं आप वेल नॉन ब्रीडर से बर्ड लें, किसी भी ब्रीडर से लें, जाके अच्छा बर्ड लें, परचेज करें, उसे ब्रीड करवाएं, बर्ड बिकेगा। और बाकी ये बात कि लबर्ड था है रहेगा, पिछले 4-5 साल से यही सच में लबर्ड गया, इंशाल्लाह ना ये कहीं गया ना ये कहीं जाएगा। ब्रीड करवाएं, अच्छा बर्ड करवाएं, एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा मिर्जा हाशिम को प्लीज स्टेज पे तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्त? सब खैरियत से हैं? सबसे पहले तो जो लाहौर से दोस्त आए हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। सेकेंडली बात ये कि लवबर्ड को बहुत सारे लोग कहते हैं गिर गया गिर गया गिर गया। तो मेरे इधर उस्ताद बैठे हैं इमरान चांद साहब, और इन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा सिर्फ बर्ड की क्वालिटी ब्रीड करवाओ, जिस मर्जी कंट्री में जाके बैठ जाओ लोग तुम्हें पहचान लेंगे। अभी ग्रीन ऑफलाइन क्वालिटी में अगर शो में लगाने के लिए निकालें तो 10 से 20 पीस नहीं निकलेंगे हमारे पास, और हम बात करते हैं कि लवबर्ड गिरता जा रहा है। तो क्वालिटी इंप्रूव करें, इंशाल्लाह लवबर्ड कहीं नहीं जाता। लवबर्ड जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। अब मैं दावत दूंगा कारी महमूद, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। कारी महमूद साहब। आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसलाबाद दे विच आके बड़ा चंगा लग्या, और बिलाल भट्ट साहब दा और उन्हां दी टीम दा असीं गुजरांवाले तो आके बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इस इवेंट दे विच जिहड़ी लाहौर दी टीम और नवीद शेख साहब और साडे गुजरांवाले दे बड़े मुहतरम आए ने, सानू होर बड़ी खुशी हुई है इत्थे आके। ते मैं स्पीच वास्ते मेरे उस्ताद मुहतरम और गुजरांवाला दी आन ते शान महबूब आलम फराम गुजरांवाला नूं कहांगा कि वो आन ते वो सानू रहनुमाई दे। अब्दुल क्यूम भाई, गुजरांवाला की जान अब्दुल क्यूम भाई। अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा अपना दोस्त महबूब आलम फराम गुजरांवाला। अल्हम्दुलिल्लाह ऐस होबी दी अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी है, इन्नी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ भी नहीं सा ते ऐस होबी दे च आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 ਤੋਂ 4 लाख रुपया महीना कमा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुखलस चलो, जेड़ी कोई किसी नूं चीज दिओ ओनू कह के दिओ ते इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडे नाल है। ते कोशिश करया करो जो चीज तुसी कहो दसो वही दिओ ते इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत देने वाला है। न्यू फैंसी नूं नाल लैके चलो, जिस तरह शेख साहब नाल लैके चलते ने, ते अल्लाह इज्जत देने वाला है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों तुहाडा अपना दोस्त अब्दुल क्यूम फराम गुजरांवाला जी। दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਲੋਕ कि ਵੱਡੇ ब्रीडर को जाओ, छोटे ब्रीडर को, ਵੱਡਾ छोटा कुछ भी नहीं, तो ਤੁਹਾਡੇ को भी अच्छा बर्ड हो सकता है। लेकिन बर्ड ਨੂੰ ਸਮਝੋ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं है अपने किसी सीनियर ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਰਡ ਫਿਰ परचेज करो। ਤੇ ਵੱਡੇ ब्रीडर भी नहीं ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ब्रीडर भी नहीं ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। बहुत शुक्रिया गुजरांवाला, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ अदनान राजपूत को कि वो स्टेज पे आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? होपफुली इवेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले भट्ट साहब का और भट्ट साहब की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि सब लोगों को इकट्ठा किया। भट्ट साहब दूर दूर है गई है तुसी
इस बंदे की बड़ी एफर्ट है और काफी देर से हमको देख रहे हैं, ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक जगह पे लेके आ रहे हैं और बर्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हॉबी के अंदर ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप एक जगह पे मिलके बैठें, एक दूसरे की मदद करें और छोटे फैंसियर्स को सपोर्ट करें। अब सेल परचेज के हवाले से भी सब लोगों ने बड़ी बातें की और बड़ी चीजें शेयर की, लेकिन उसके अंदर दो चीजें जो थी वो बड़ी जरूरी थी। सबसे पहले, जब भी आप बर्ड खरीदते हैं, बर्ड टॉप ऑफ द लाइन होना चाहिए। ठीक है, 80% आपके मसाइल तभी खत्म हो जाते हैं जब आपके पास अच्छा बर्ड होगा। अच्छा बर्ड पहचानना वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अच्छा बर्ड होना चाहिए तो उसमें फीचर कौन से होने चाहिए। अगर आपने अच्छा बर्ड ले लिया तो परचेज करने टाइम भी आपको उसमें पता होना चाहिए कि इसके फिजिकल मार्किंग है जो अपलायंस के अंदर होती है या उसके हुडे के अंदर है, या फिशरी है तो फिशरी की प्रॉपर फिशरी मार्किंग होनी चाहिए। अगर यही चीजें नहीं पता और किसी के बंदे के पास जाते हैं, आप यार मेरे पास 4 लाख है, मेरा 5 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, ये मुझे दे दे जो भी आपको पता है, तो वो बंदा तो वही देगा ना आपको जो उसके पास पड़ा हुआ है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इससे तो उसको कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी वर्किंग होगी तो आपको कभी भी धोखा भी नहीं होगा, और उसमें ये है कि आपकी क्वालिटी के ऊपर भी काम होगा। क्वालिटी के ऊपर काम करें, कभी भी नहीं आपको ऐसा बर्ड, मेरे पास 100-150 जो पेयर है वो ब्रीड करवा रहा हूँ, अभी भी 20-25 बच्चे पड़े होंगे, बाकी सब सेल हो गया। कहाँ पे सेल किया? मार्केट के अंदर किया है ना। कोई इसकी बिरयानी तो बनती नहीं है कि जो खा लेते हैं हम। ठीक है, और जो भी बर्ड लगाएं, लगाने के टाइम पे आपकी जो वीडियो होती है या पिक्चर होती है, बर्ड के रिगार्डिंग उसके पूरे फीचर्स नजर आने चाहिए। तस्वीर के ऊपर ही बर्ड बिकता है। कोई पर्सनली आपको जानता नहीं है, कोई शेख साहब को पर्सनली तो जानते हैं लोग, लेकिन शेख साहब ने कोई वर्ल्ड कप तो जीता नहीं हुआ ना इसके अंदर। अच्छा बर्ड डिस्प्ले होता है तो सारे लेके जाते हैं ना, या किसी और बंदे ने लिया बर्ड। ठीक है, तो बर्ड अच्छा होगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो उसकी खरीदने की बारी आती है। पहले आंखों को देखने, कोई भी चीज है, हम बर्ड को छोड़ दें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बर्ड आप बुक लेते हैं, कोई मोबाइल लेंगे, देखने में अच्छा लगेगा तो फिर उसको लेने वाली बात बाद में आती है। देखने में ही अच्छा लगेगा तो कैसे बर्ड बिकेगा फिर वो। तो कोशिश ये किया करें कि जिस तरह हम अपने बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग आपके शेड को भी देखते हैं कि इसके बंदे के पास कैसा इसने मेंटेन किया हुआ, अपना शेड मेंटेन किया हुआ है, या जिस तरह से इसने पिक्चर बनाई है, किस तरह से बनाई है। बर्ड कई दफा बहुत अच्छा होता है, हमें डिस्प्ले करना नहीं आता, तो अच्छे तरीके से बर्ड को डिस्प्ले करें और अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएं, आपको ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। प्यारे भाई, लाहौर की बहुत डिसेंट पर्सनालिटी जो फर्स्ट टाइम आई थिंक सो एक आए हैं यहाँ पे, किसी गैदरिंग में आए हैं लव बर्ड से रिलेटेड, जनाब इमरान चैम साहब। इमरान चैम साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपके 2 मिनट चाहिए होंगे मेरे भाई। इमरान भी आ जाएं, आ जाएं 2 मिनट प्लीज। इमरान भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया है। लव बर्ड की हॉबी की वजह से हम सब दोस्त इधर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और स्पेशली भट्ट साहब का ऑर्गेनाइज करवाने का। जी माशाल्लाह, आवाज थोड़ी आ रही है, वॉल्यूम तेज कर दे यार। तो हो गया हुण। जी माशाल्लाह, हमारे अंदर माशाल्लाह ऐसी ऐसी शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह ना। तो माशाल्लाह मैं दावत देता हूँ अब हारिस सईद साहब को, कम अज कम हमें आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब खैरियत से हैं? आप सब की तरह जी मैंने भी वीडियो शेख साहब की देख देख के शौक शुरू किया और वो तो कहते हैं कि आप उनके उस्ताद हैं। उस्ताद तो वो मुझे कहते हैं, लेकिन मैंने बाखुदा इनकी वीडियो देख के शौक शुरू किया। मैंने सिर्फ ये देखा, मैंने कहा ये बर्ड ब्रीड कराते हैं और किस तरह कराते हैं। फिर इसमें आ जाती है आपकी अपग्रेडेशन। इस हॉबी में अगर आपने रहना है और आप अगर अपना बर्ड अपग्रेड नहीं करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इसमें आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपनी अपग्रेडेशन को। आधा पैसा खुद खाएं लेकिन आधा अपने बर्ड पे जरूर लगाएं। थैंक यू। सही है जी, माशाल्लाह हमारे डॉन पाशा साहब भी माशाल्लाह बैठे हैं। डॉन पाशा अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद। अच्छा जी, सब यही कह रहे हैं कि बर्ड बिकता नहीं है, बिकता नहीं है, बिकता नहीं है। मैं इस बात पर मुतफिक नहीं हूँ। बर्ड बिकता है, बिल्कुल बिकता है। अभी भी आप देखें कि हम जहाँ बैठे हुए बर्ड्स के लिए बैठे हुए हैं, बर्ड सब बिकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और ये बिकता है और बिकता रहेगा। आज भी आप ले आए वही बात, जैसे मेरे मेंटोर शेख साहब, अल्बाइनो, क्रिमिनोस, पेल फेलोस, 1000 पीस रखें, यहीं बिक जाएगा, 1 सेकंड में बिक जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अब दावत खिताब जो है ना, माशाल्लाह हमारे जुबैर भाई शुक्रिया अदा कर दी होंगे किसी का, जरूरी तो नहीं होंगे तो ब्याह ही आई है। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया भट्ट साहब ने। और सारे कह रहे हैं बर्ड विकदा नहीं, ए तो कोई दस दिन पे बॉक्स लाए जे कि नहीं लाए जे। आजकल तो सबसे ज्यादा मीडिया पे जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा फेसबुक पे ये जो भाजी बॉक्स ला रही है कि ना लाइए, वो बॉक्स ला देते हैं कि नहीं लगाए। बाकी लव बर्ड इज अ गेम ऑफ म्यूटेशन। हारिस भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है कि अपग्रेड करते जाएंगे तो ही उसमें फायदा है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि लव बर्ड इज अ गेम ऑफ म्यूटेशन। तो जितनी अच्छी म्यूटेशन लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी फैसलाबाद से हमारे दोस्त एजुकेशनिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं लाइट स्कूल के, और लव बर्ड हॉबी में उन्होंने बल्कि बिजनेस में शुरुआत की है। काइंडली फैसल भाई तशरीफ लाएं और अपनी ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पंजाबी में बात करूं या उर्दू में बात करूं। पंजाबी जी पिछों आवाज आ रही है कि पंजाबी ची गल करिए। मैं कोई ज्यादा मेरा इस फील्ड को एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं छोटा जहा अदना तालिब इलम हाँ ते मैनू अचानक मुर्सा भाई ने इशारा किया कि तुहानू स्टेज ते बुला रहे हैं। लव बर्ड सोसाइटी का फर्स्ट स्टेज आ जिहड़ा मैं फर्स्ट टाइम स्टेज ते आया वहां, और मैं नवीद भाई नू इजाजत ली कि सर मैं स्टेज ते बोल सकता हूं। मेरा ख्याल है कि मैनू पंजाबी बोलने च थोड़ी जी मुश्किल हो रही है। मैं विच विच हो सकता है को थोड़ा उर्दू के ऊपर भी आऊं। उर्दू से आया पूरा उर्दू से मैं ना वहां पे बैठा ये सोच रहा था कि बहुत सारे मेरे सीनियर पीरियड यहाँ पे आए और उन्होंने ये बात की कि लव बर्ड गया, मैं क्या मलिक फैसल तू भी गया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपना इसके ऊपर 1 साल वर्किंग की और 1 साल डिफरेंट दोस्तों के साथ मैंने गेट टुगेदर किया। मैं शेख साहब के घर पे गया, इनके साथ भी मेरी मीटिंग्स हुई, और जितने पाकिस्तान के वेल नोन ब्रीडर थे जिनके पास मैं पहुंच सकता था, मैंने वहां पे जाके उनसे जितना कलेक्ट कर सकता था नॉलेज मैंने इसके लव बर्ड के ऊपर कलेक्ट किया। उसके बाद मेरे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था कि यार ये एक छोटा सा जो तोता है ये 2 लाख का 3 लाख का मैं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये क्यों लोग खरीदते हैं इसको 2 लाख का 3 लाख का 4 लाख का। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और मैं 1 साल यही बात को समझने के लिए बार बार दोस्तों से मिल रहा था कि ये क्या गेम है, क्यों लोग इस बर्ड्स को जो है बाय कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस भी देख चुका था, बट मैं वीडियो के बाद में पर्सनली लोगों से मिलना चाह रहा था। तो
ये चीज को डिसाइड करना, और इसको जब मैं डिसाइड कर लिया 1 साल के बाद, दोस्तों से मीटिंग्स के बाद, सीनियर से मिलने के बाद, तो मैंने अपना जो बजट है वो तकरीबन 7 से 8 मिलियन मैंने बजट रखा बर्ड्स की बाइंग के लिए। और अब मैंने अपने आप को खुद को तैयार किया कि मैंने एक छोटे से तोते की 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्राइस पे करनी है, तो आप तैयार हो जाओ, आपने बर्ड जो है वो बाय करने हैं। तो मैंने अपने आप को जब इस चीज के लिए रेडी किया, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे जितने दोस्त आए उन्होंने ज्यादातर लपट गया, तो इससे जो कमजोर दिल का बंदा होता है ना उसको अटैक भी आ सकता है कि यार लपट गया, आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बट ऐसा नहीं है, मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया, मैंने इसको जितनी भी मटेरियल यहाँ से मिला मैंने उसको कलेक्ट करके स्टडी किया। और मैं अब तमाम दोस्तों को ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इस जगह पे पहुंचा कि जब मैं किसी को 2 लाख दे रहा था तो वो मुझे बर्ड नहीं दे रहा था, जब मैं किसी को 2.5 लाख दे रहा था वो मुझे बर्ड नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी बर्ड्स हैं वो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं हैं, उनके लिए आपको टाइम देना होगा, आपको वेट करना पड़ता है अच्छे बर्ड्स की बाइंग के लिए। मैंने 10,000 वाले बर्ड से स्टार्ट किया और जो मैंने लास्ट में बर्ड एंड किया वो मैंने 1 मिलियन का बर्ड बाय किया। और मैंने देखा कि बर्ड जो है वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे मैंने बाइंग की। ये चीज आप अपने माइंड में रखें कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे और बर्ड्स फीचर्स को समझ के आएंगे। 1 साल छोड़ा, लास्ट ईयर जो शेड था वो रेडी था बट बर्ड ब्रीड नहीं करवाया, जस्ट फोस्टर के ऊपर काम किया कि यार देखें ये ब्रीड होता भी है या नहीं होता। 1 साल सिर्फ म्यूटेशंस को समझा, फिर बाइंग की, फिर हॉबी के अंदर आया और जब बाइंग करके पोस्ट किया तो बहुत सारे दोस्तों की तरफ से जब एप्रिशिएशन मिली तो फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई आप जब समझ के हॉबी के अंदर आते हैं तो आप अपनी तरक्की का पहला स्टेप आने से पहले ही रख देते हैं। आपकी जो तरक्की है उसके ऊपर मोहर लग जाती है अगर आप समझ के इस हॉबी के अंदर आते हैं। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पहले म्यूटेशंस को समझना होगा। और मेरे सामने जो जैन भाई हैं मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी, मैंने अपनी बाइंग का जो मेरी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं कैसी बाइंग कर रहा हूँ, तो लास्ट जो मैंने इनसे बर्ड लिया ये शो में लेके गए, इन्होंने कहा कि फैसल भाई बर्ड आपका है, मैं इनको शो में लेके जाऊंगा, तो जो भी इसका होगा वो आपका ही होगा, दुआ करें हमारा बर्ड विन करे। वहाँ पे वो बर्ड चैंपियन हुआ। तो इट्स मीन मैंने अपने आप को, मेरा कॉन्फिडेंस जो है इस चीज़ पे बढ़ा कि नहीं, मैंने जो स्टडी किया है, जो मैं बाइंग कर रहा हूँ, मैं समझ के बाइंग कर रहा हूँ। इसकी डिमांड है, बर्ड्स लोग बाय कर रहे हैं। आप जितने भी दोस्त हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जो भी दोस्त बर्ड के अंदर आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर लव का बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो पाशा साहब ने अभी बात की कि शेख साहब को अगर 1000 बर्ड भी दे दें वो सेल कर लेंगे, नो डाउट वो जब भी पोस्ट लगाते हैं और साथ में वो जो आप अपनी स्लिप शेयर करते हैं तो नो डाउट वो स्पीडली बर्ड जो है वो सेल कर रहे होते हैं। बट इसके लिए आपको क्वालिटी के ऊपर काम करना होगा। मैंने बड़ा नाम पहले बाद में रखा, क्वालिटी को पहले। क्वालिटी आप पहले कैसे देखेंगे? जब तक आपको बर्ड की समझ नहीं होगी आप बर्ड बाय नहीं कर सकते। आप बड़ा नाम के पास जाएंगे, वो आपको कैसा बर्ड दे रहा है इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हो सकता है कि किसी छोटे ब्रीडर के पास अच्छी चीज़ पड़ी होगी, वो आप तभी ले सकेंगे जब आपको उस बर्ड के बारे में पता होगा। और मार्केट के बर्ड समझने की भी आपको ज़रूरत है कि इस साल, आने वाले साल के अंदर कौन से बर्ड्स हैं जो हमें बाय करने हैं, कौन सी म्यूटेशंस के अंदर काम करना है। ये हर साल वेरी करता है। हर साल इसको समझ के आपने बर्ड्स हॉबी के अंदर आना है और बाइंग करनी है। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया, बिलाल भट्ट साहब का और पूरी मैनेजमेंट टीम का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। भट्ट साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम टू टाइम मैं कॉल पे जब भी इनको लिया है, कुछ भी चीज़ पूछने की ज़रूरत हुई है तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
जी आप सबका इंतज़ार अब हुआ ख़त्म। हमारे सबके चाहत वाले, हम सबके प्यार वाले, हम सबकी मोहब्बत वाले और सबका दर्द दिल में रखने वाले वन एंड ओनली नवीद शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठकर सारे चेहरे देख रहा था कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जब सबसे पहली सोसाइटी बनी थी उस वक़्त इनमें से कोई एक चेहरा भी नहीं था, और अगर कोई था तो जरा हाथ ऊपर करके गलत साबित कर दे। सबसे पहली सोसाइटी पाकिस्तान में बनी थी लव्बर्ड्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, खास लव्बर्ड्स के लिए। सब खामोश हो गया, जरा क्या कहने लगा, जरा गौर से सुनना। मैं मिलता हूं दिल से, मुनाफिकत मुझे नहीं आती, ना ही मैं किसी के बाप से डरता हूं। यहां पे 7 इवेंट्स हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले बिलाल भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करना। बिलाल साहब किधर है? भट्ट साहब, सबसे पहले इनका शुक्रिया। और मैं यहां पे तमाम मानने वालों को बताता चलूं, मेरा और भट्ट साहब का एक जाती इख्तलाफ था, हम काफी देर राब्ते में नहीं रहे, ठीक है ना। और वो कोई मसला इनकी जात के साथ नहीं था। वो क्या था, मुझे एक एतराज था जिसको मैं गलत समझता था कि हमें इंपोर्टेड बर्ड्स नहीं लाना चाहिए मुल्क के अंदर। हालांकि वो हर एक का अपना हक है, कारोबार है, लेकिन मैं कहता हूं अगर काम करना है तो ओवरसी करें कि जो न्यू फैंसियर्स है, जो आज परेशानी का दुख रो रहे हैं कि हमारा बर्ड बिक नहीं रहा, ये मुझे नजर आ रहा था आज से 5 साल पहले, जब सब अपने दिहाड़ियों के चक्कर में थे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग अपने नाम के साथ ब्रीडर अटैच करते हैं वो इनसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, छुप छुप के करते हैं। लेकिन सोसाइटी बना लेने से, ट्रॉफियां जीत लेने से ये दाग नहीं मिट जाता। अमाल का दारोमदार नियतों पे है। इतना शौक है न्यू फैंसियर का, इतनी हमदर्दी, तो फिर उनको भी रास्ता दिखाओ कि सस्ता खरीदो, कराची जाकर छुपकर वापस आकर ब्रीड करवाओ, सोसाइटियां ज्वाइन करो, ट्रॉफियां जीतो, बर्ड महंगा बिकेगा। किसी ने आज तक वीडियो में यह बयान नहीं किया। कौन बताता है कि हमने एक नर खरीदा और उस एक नर को 10-10 मदियों के साथ लगाकर हम ब्रीड लेते हैं? ओ यार, देखो मैं अपने दिल के अंदर बातें छुपा कर गले नहीं लग सकता किसी के साथ। ये मेरे अंदर एक चीज है, इसको मैं क्लियर करके फिर मिलूंगा, क्लियर करके फिर मैं बात करता हूं। आज आप किसी बिरयानी वाले के पास जाएं और उनको को यार आपकी बिरयानी बहुत टाइट है, इसके अंदर कौन सा मसाला डलता है, कहता है दफा हो इधर से। तो मेरे मुकाबले आकर खड़ा होगा, मैं तुझे अपने राज बता दूं। आप KFC के पास जाओ, कितने बने, खालिद फ्राइड चिकन, हमजा फ्राइड चिकन, अब्दुल्ला फ्राइड चिकन, लेकिन KFC का मुकाबला नहीं कर पाते, वो अपनी रेसिपी नहीं देते। कोका कोला के मुकाबले में कितने ब्रांड्स आए पूरी दुनिया में, कोक का मुकाबला नहीं कर पाए। मैकडॉनल्ड्स अपनी रेसिपी नहीं शेयर कर पाते। यहां पे हम आते हैं कारोबार परिंदा। मैंने जो कहा अलल ऐलान का वीडियोस में बार बार का, मैं जब पाकिस्तान आया था 2009 में, मैंने वो तंगियां देखी हैं जो शायद आप सब मिलकर आपने कभी जिंदगी में ना देखी हो। लेकिन मुझे किसी का दुख सुख लेने की जरूरत नहीं, कोई थापी आकर मारे। और उन दिनों के अंदर मुझे अंदाजा था कि जब आप मुश्किलात में हो, आपको कोई मुंह नहीं लगाता, आपसे कोई सलाम लेना पसंद नहीं करता, आपका कोई दोस्त बनना पसंद नहीं करता। जब आप फाइनेंशियली मजबूत बनते हैं, जब आपके रवाबित बनते हैं, जब अल्लाह आपको इज्जत देता है, फिर जब सूरज चढ़ता है फिर सब उसको सलाम कहते हैं। और ये है पाकिस्तान माजरत के साथ। कई लोग मुझे कहते गए वक्त के साथ साथ, शेख साहब अल्लाह ने बड़ा मुकाम देने, ये करने की छोड़ा ना हो जाना, उसानो ना भूल जाना। मैंने कहा मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह, मैंने तमाम चीजें देखी, मैं इन चीजों से इंप्रेस नहीं होता। आज मैं लोगों को देखता हूं कि नकलें मारते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और आम फैंसियर, देखो यहां पे अब आम फैंसियर्स आप सब बैठे हुए हैं जो न्यू फैंसियर्स हैं, आपको कोई आकर बता दे कि ग्रीन फिशर फीमेल है और वो स्प्लिट ऑफ लाइन है, आप मानोगे? अब आम आदमी को भी जेनेटिक्स का पता है,
नहीं यार, फीमेल स्प्लिट ऑफ लाइन नहीं हो सकती। ये किसी सोसाइटी ने माजरत के साथ ये तालीम मुयसर नहीं की। मैं एक सोसाइटी का सरबराह था और उनसे अलहदा होने की बुनियादी वजह यही थी कि यार जो आम आदमी एक्सपेक्ट करता है वो मुयसर करो, लोगों को बताओ। ये मैंने अकेले स्टेप लिया। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, किसी को व्हाट्सएप पे पता नहीं होता था कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट होता क्या है। पूरी दुनिया ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हॉबी का फायदा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई खैर खा हैं इस हॉबी के और इस कारोबार के, नेगेटिव बोलना बंद कर दें, पीठ पीछे बातें करना बंद कर दें, क्योंकि खबरें पहुंचती हैं। एक छोटी सी दुनिया है। क्योंकि जब आप 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग किसी के खिलाफ बात करते हैं, अगले के कानों तक पहुंचती है, क्योंकि हम आपस में मुत्तहिद नहीं है। अल्लाह ताला ने हर फैंसियर को इसी लवबर्ड की बदौलत इज्जत दी। कई लोगों से ये इज्जत संभाली नहीं गई। कई लोग, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। कई लोगों ने समझा अल्लाह ने इतनी फेम दी, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने फैंस, मैं जिस तरफ मोड़ दूंगा मेरे फैंस उस तरफ मुड़ेंगे। जिनके पोस्ट पे पहले 500, 600, 700, 1000, 1500 लाइक्स आते थे, स्क्रीनशॉट लो, नाम लेके, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, नाम ले लूंगा, लेकिन मुनासिब नहीं है। 15 लाइक्स नहीं आते, 20 लाइक्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों ने दिल से कुछ लोगों को तस्लीम किया। जब आप दिल को ठोस पहुंचाते हैं ना, जब आप दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, यार हमने आपके कहने पे इस लवबर्ड इंडस्ट्री में पैसा लगाया, हम आपके कहने पे हमने लब्बे किया, अब आपके तो लवबर्ड रुल गया। बात शुरू हुई थी बिलाल भट्ट साहब और मेरे इख्तिलाफ से, अब वो इख्तिलाफ खत्म हो गया क्योंकि बाकी दुनिया भी कर रही है, और मैं इंशाल्लाह डंके की चोट पे करके दिखाऊंगा कि इंपोर्ट किसको कहते हैं। शिपमेंट आ रही है डन फेलोज की, उसके अंदर मैं खरीदार हूं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है लोकल, और दुनिया को बताऊंगा कि नवीद शेख ने डन फेलो खरीदी इंशाल्लाह। अब बात करते हैं हॉबी की सर्वाइवल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लवबर्ड का बिकना स्लो हो चुका है। देखो मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं, मेरा यहां पे बैठने वाले किसी एक से भी कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही मेरे दिल में है। अगर था मैंने कह दिया, और अगर होगा मैं मजीद कह भी दूंगा इंशाल्लाह अलहदगी में। हम अगर इस हॉबी को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं ना, खुदारा पॉजिटिव रहे। कितनी दुनिया इकट्ठी होकर इस लवबर्ड को गिराने के चक्कर, मैंने कहां से बात की? बिलाल भट्ट साहब से शुरू की। बिलाल साहब एक इंपोर्टर या नुमाइंदे थे किसी एक इंपोर्टर के, इन जैसे कितने और थे। कैलकुलेशन कभी करना, घर में बैठकर कैलकुलेटर निकालना और एक 100 सफे वाली एक रजिस्टर निकालना। यार इतने सालों से बाहर से बर्ड आता गया, ये फिर भी लवबर्ड अपनी टांगों पे मौजूद, ये फिर भी क्रैश नहीं हुआ। बाकी बर्ड्स की स्पीशीज देख लें, 3 शिपमेंट आ रहे, टांगे खड़ी हो जाती है सबकी। आज लवबर्ड अपने मुकाम पे खड़ा, तो मैं ये समझता हूं इसमें मेरा या किसी और का कमाल नहीं, उन न्यू फैंसियर्स की दुआएं हैं जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में है, जो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हम बाइज्जत तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं। ये उनकी दुआएं हैं जो आसमान तक लगती हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने तारीख पढ़ी हो ना, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जंग लड़ रहे थे तो उनके पास फंड्स कम हो गए थे जंग लड़ने के लिए, तो वहां पे जो उनके मुशीर थे, वजीर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो हम चला रहे हैं ना, ये मदारिस, ये जो छोटे छोटे बच्चे जहां पे पढ़ रहे हैं, इसको बंद कर दें, हम वो फंड्स इस्तेमाल करते हैं जंग में, जिहाद में। उन्होंने कहा आपकी तीर दुश्मन के सीने में पहुंचने से पहले इनकी दवाएं आसमानों पे लगती हैं। मैंने हमेशा आम आदमी की दुआएं हासिल करने की कोशिश की है। कुछ लोग देखकर फेम, शोहरत, ताकत, इज्जत, मैं इन चीजों को नहीं मानता। मुझे कोई लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। एक वक्त था मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी, मैं क्या मैंने ठेका लिया हुआ इस काम का। चंद महीनों के अंदर मुझे डाउनफॉल नजर आना शुरू हो गया था। आप जो कहते हैं ना बर्ड्स पहले तो बड़ा बिकता था, और पहले आपका क्या कमाल था, पहले वीडियोस बनती थी, पेयरिंग्स के ऊपर बनती थी, वो पेयरिंग्स वाली लोग कहते हैं हमारा पेल फेलो नहीं बिकता, फलां चीजें नहीं बिकती। पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो के ऊपर जब वीडियो बनाई, रिस्पॉन्स दुनिया ने देखा। क्रीमिनो डेकिनो के ऊपर जब वीडियो बनाई, हारिस भाई ने मुझे एक मशवरा दिया
कि शेख साहब वीडियो बनाओ कि टेकिनो कैसे प्रोड्यूस होता है। पूरी दुनिया ने क्रीमिनो को छोड़ दिया, कहते टेकिनो लगाना है। आपकी आवाज में दम ताकत उस वक्त होगी जब आप मुनाफिक नहीं होंगे, वरना मुनाफिकीन स्क्रीन के सामने दिन रात बैठे होते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो लोग कहते हैं ना लबज के फ्यूचर के मुताल्लिक, पहले मैंने आम आदमी को कोशिश की कि उनको जेनेटिक्स की समझ आए, उनको ब्रीड लेने की तरीका कार आ जाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूं उस मिशन के अंदर मैं कामयाब हो चुका था। मेरा नेक्स्ट मिशन है कि न्यू फैंसियर को अपना बर्ड किस तरह बेचना चाहिए, बेचने की स्ट्रेटजीज क्या हैं। मेरी आइंदा वीडियोस इस मौजू पे होंगी। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन मैं दिल में मीठी मीठी बातें सबके सामने, मुझे मुनाफिकत नहीं आती। और ये सब के लिए एक दर्स है कि जब मिलो तो दिल से मिलो, वरना मिलो ना। अपनी जरूरत के लिए इकट्ठे ना हो किसी जगह पे। तो यहां पे मुझे खुशी इस बात की है कि फैंसीज यहां पे मौजूद है मुख्तलिफ सोसाइटी से। एसीपी के भी भाई मौजूद हैं, एलएसपी भाई के भी मौजूद हैं, बेयर्स ओएसिस की तरफ से भी मौजूद हैं, गुजरावाला की तरफ से भी मौजूद है, जंग से भी, साहिवाल से। हमें सब इकट्ठा एक लव बर्ड ने किया है। खुदा ने इस लव बर्ड की ताकत जानो। शौक शुरू हुआ था टेम्ड पैरट से। जरा हाल पूछो जिन्होंने बड़े पैरट्स लगाए हुए, हाल पूछो उन तमाम स्पीसीज का जिसको धक्के लगा लगा कर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आपको वही लोग यू टर्न मारते हुए नजर आएंगे लव बर्ड हॉबी में, और उनको अवाम ने कबूल नहीं करना। मैं यहां पे अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बिलखुसूस इमरान चैम्प भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो कि पिछले 10 सालों में किसी इवेंट पे नहीं गए। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू है दबंग वाला, वीडियो बन भी चुकी है, एडिट भी हो चुकी है। जब वीडियो लगेगी ना, आपको नजर आएगा कि किसी ने वीडियो बनाई और बनवाई है। बहुत कम लोग हैं हमारे मुआशरे में जो दिल से चलते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैंने तमाम चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके साइड पे किया तो मैं ऐलान करता हूं कि फैसलाबाद के अंदर बिलाल भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम और जितने भी दीगर भाई हैं, उनको किसी जगह पे मेरी हेल्प की जरूरत हो, मैं फैसलाबाद के लिए हाजिर हूं इंशाल्लाह। और जो मुखलिस होकर काम करेगा मैं वहां पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। बातें बहुत है करने को। आखिरी बात कहूंगा, ये मैंने अपने दोस्तों से ही सीखा है जिनको आप मेरे इर्द गिर्द देखते हैं, बिलखुसूस डॉक्टर फैसल साहब, कि अल्लाह ताला ने जुबान की हमें ताकत दी है, लेकिन दिमाग का मुकाम सबसे ऊपर है हमारे जिस्म में। उसको फोकियत हमारी जुबान पे। अगर हम जगह के मुनासिब देखें, दिमाग ऊपर है, जुबान नीचे है। जुबान के हिलने से या तो आप मोहब्बत फैलाओगे या नफरतें। और जुबान के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने 32 जंजीरें लगाई हैं जिसको दांत कहा जाता है। तो अगर आपकी जुबान हिलाने से किसी को तकलीफ हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोशिश करें बोले ही ना। और अगर बोलना है तो फिर दुनिया के सामने बोलो, बंद कमरों में नहीं। That's enough for today. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। पीछे नहीं